हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आपको जैसा कि पता ही है कि आज मैं आपको क्या करवाने जा रहा हूं कि वाई एलिमेंट्स आर कलर्ड। इस दुनिया में रंग क्यों हैं। अगर ये रंग ना होते तो आपको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता। ठीक है, तो विदाउट कलर्स हम लाइफ को बेटा इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कलर्स के साथ ही हमारी लाइफ है। सोचिए कि अगर रंग ना हो तो कैसा लगेगा। सोचा कभी, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट, ना लाल कलर ना पीला कलर, ना आपको रेनबो नजर आएगा, ना आप रंग बिरंगे कपड़े पहन सकोगे। तो ये कलर्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं दे आर कलर्ड। और इतने अच्छे अच्छे कलर हैं ना, पर्पल, पिंक, ऑरेंज, क्या बात है। तो बड़े जबरदस्त कलर बेटा ये शो करते हैं। तो ये कलर्स क्यों शो करते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो आज मैं आपको ट्रांजिशन मेटल आयंस की कलर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा कि ये कलर क्यों शो करते हैं, व्हाई दे आर कलर्ड इन नेचर। ओके, तो चलिए देखते हैं कलर। तो जब मैं कलर का नाम लेता हूं तो मेरे दिमाग में क्या आता है। मेरे दिमाग में आता है ये लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला, हर तरह का रंग जो है वो बेटा मेरे दिमाग में आएगा। सही बात है, आएगा, जरूर आएगा, आपके भी आएगा, मेरे भी आएगा। कलर चीज ही कुछ ऐसी है। तो लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं है कि ये कलर्स क्यों क्यों हैं इस दुनिया में, और अगर हैं तो कैसे हैं, और इनकी कोई फिक्स क्वांटिटी क्यों नहीं है। कोई भी कलर किसी में मिक्स होकर एक नया रंग बना देता है, एक नई शेड बन जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है। जनरली हमने एक चीज सुनी हुई है छोटे जब थे हम, कि ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक है, ये आदमी जो है, आपके सामने एक फोटो है, तो अगर लाइट किसी चीज के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, अगर मैंने लाइट को ऑन किया, बल्ब को ऑन किया, लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है। ये हमने सोचा हुआ है बचपन से, लेकिन ये बेटा टोटली रॉन्ग है। ये थ्योरी रिजेक्टेड है। लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है, तो भैया डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं, वाई। तो ये थ्योरी है रिजेक्टेड। दिस थ्योरी लेटर ऑन प्रूव्ड टू बी फेलियर, इसलिए एक नई थ्योरी की आशा की गई उसके बाद। तो उसके बाद एक नई थ्योरी आई जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कॉन्सेप्ट लेकर आए हम बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं, पता है किसी को कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं? नहीं पता, वेरी गुड। तो बेटा हमारी जिंदगी में एक रेनबो होता है जिसमें 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर। ठीक है, वी का मतलब होता है वॉयलेट। आई, यहां पर आई मैंने नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। आई का बेटा कलर होता है इंडिगो, और ब्लू का कलर भी होता है ब्लू। और इंडिगो और ब्लू लगभग सेम ही होते हैं, तो इसलिए फिलहाल मैंने यहां पर केवल ब्लू को लिखा हुआ है, इंडिगो को नहीं लिखा है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो सेम रहेगा। उसके बाद है जी, इसका मतलब है ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो विबग्योर के अनुसार कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आप बेटा कैसे पता कर सकते हो। देखिए, वी मतलब आपको जब भी लाइट यहां पर पड़ेगी तो आपको जो कलर नजर आएगा, अब देखिए लाइट पड़ी कोई और कलर नजर आया कोई और इस व्यक्ति को। ठीक है, येलो लाइट इसकी आंखों पे पड़ रही है, उसको येलो नजर आ रहा है ब्लू। चीज कौन सी है भाई, ब्लू है, लेकिन उसको क्या कलर नजर आ रहा है, येलो नजर आ रहा है। तो ये रोचक कहानी है भैया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि क्यों चीज किसी और कलर की है और कलर कोई और नजर आ रहा है। और एक्चुअली उसको कलर नजर आ रहा है येलो, जो कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है बेटा ये। ठीक है, तो अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर को आप मंशन व्हील की सहायता से याद कर सकते हो। अब ये मंशन व्हील क्या चीज है, ये दिमाग में घुसाना बड़ा जरूरी है। ये आसानी से नहीं घुसेगा बेटा, इसको घुसाने का तरीका बताऊंगा मैं। तो एक मंशन व्हील है, इस व्हील में ऑपोजिट कलर्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। जैसे कि वॉयलेट के सामने येलो है, तो अगर कोई चीज वॉयलेट है तो वो आपको येलो नजर आएगी, अगर कोई चीज रेड है वो आपको ग्रीन नजर आएगी। तो इस तरह से काम चलता जाएगा।
तो इसे हम बोलते हैं मंशन व्हील। मंशन व्हील को याद रखने का तरीका क्या है भैया? मंशन व्हील को याद रखने का तरीका क्या है? देखिए आपके सामने 6 कलर्स हैं विबग्योर, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि दो दो कलर्स को छोड़कर जो थर्ड कलर होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये वॉयलेट कलर है, तो अगर मैं लेफ्ट साइड से 2 छोड़ दूं ये या फिर राइट साइड से 2 छोड़ दूं तो येलो उसके सामने आ रहा है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो होगा। अगर कोई चीज वॉयलेट है वो आपको येलो नजर आएगी मंशन व्हील के अकॉर्डिंग, और अगर कोई चीज ब्लू है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज रहेगा, और अगर कोई चीज ग्रीन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर बेटा रेड रहेगा, ठीक है। तो ये सब कैसे होता है? दिस थ्योरी हैज बीन रूल्ड आउट, ये थ्योरी भी निकल गई दिमाग से, क्योंकि अगर ऐसा है तो पिंक, ब्राउन, मोर पंखिया, इस तरह के जो कलर्स होते हैं, अनियन कलर, ठीक है, ऑरेंज कलर, ऑरेंज तो चलो इसमें है, कुछ अच्छी अच्छी शेड्स जो कि जैसे ग्रीन कलर है बेटा, मान लो तो ग्रीन कलर की कितनी शेड्स होती हैं, ठीक है। तो अगर रेड की बात करूं तो रूबी रेड, ब्लड रेड, इस तरह के कई कलर्स होते हैं। तो वो कलर इस थ्योरी के द्वारा हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है। तो ये थ्योरी को रिजेक्ट करना भी बनता है। अब नई थ्योरी कौन सी आएगी जो हमें सही दिशा दिखाएगी? तो भैया नेक्स्ट थ्योरी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, दिस इज अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट बेटा, टोटली न्यू कॉन्सेप्ट। तो इसको समझते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो इसके अंदर बेटा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, उनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो गिनती में कितने होते हैं बेटा? 5, ठीक है। वो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, और वो 5 के 5 की जो एनर्जी है वो सेम है बेटे। 5 की 5 डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम है। तो जब इनकी एनर्जी सेम रहेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो डी जनरेटेड का मतलब कि सभी 5 उंगलियां एक बराबर हैं, ठीक है। जो सियाने लोग हैं उन्होंने बोला कि 5 उंगलियां कभी एक बराबर नहीं होती हैं, एक समान नहीं होती हैं, लेकिन यहां पर जो 5 के 5 ऑर्बिटल्स हैं इनकी सेम एनर्जी रहेगी, तो इन्हें हम बोलेंगे डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, ओके। इनके नाम तो आपको याद ही होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ओके। तो ये आपको नाम तो भैया इनके याद ही हैं। नाम में तो कोई याद करने वाली इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई बच्चा भी याद कर लेगा, 6 महीने का बच्चा नाम याद कर सकता है, ठीक है। वो बात अलग है कि वो बता नहीं सकता आपको। अच्छा, लेट अस कंसिडर 1 इलेक्ट्रॉन इन द डी सबशेल। मान लीजिए कि इसके डी सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो किस में जाएगा? ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो डी एक्स वाई में जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स वाई में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ओके। अब क्या होगा? एक कंपाउंड है, उसके अंदर डी ऑर्बिटल है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया हमने। अब अगली चीज क्या है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स अप्रोच दीज 5d ऑर्बिटल्स, द 5d ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल्स। जब दूसरे एटम्स कंपाउंड बनाने के लिए बेटा याद रखना, जब दूसरे एटम्स कंपाउंड बनाने के लिए इसके क्लोज आएंगे, तो जब वो इसके क्लोज आएंगे तो ये 2 टुकड़ों में बंट जाएगी एनर्जी इसकी, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। जो 3 ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz और dxz, वो जाएंगे, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, वो जाएंगे नीचे, और जो बड़े 2 ऑर्बिटल्स रहेंगे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, वो ऊपर के एनर्जी शेल में चले जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बेटा हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहे 3 ऑर्बिटल्स dxy, dyz और dxz, और 2 ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाएंगे मेरे बच्चे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रॉन था, जो बेटा इलेक्ट्रॉन था dxy का, वो अपने dxy में ही रहेगा। ये कब होगा? जब दूसरे एटम्स अप्रोच करेंगे ट्रांजिशन मेटल के किसी एटम को। ये एटम कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो ट्रांजिशन मेटल के किसी एटम को जब दूसरे एटम्स अप्रोच करेंगे बॉन्डिंग के लिए, तो ये 5 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम थी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड होने के बाद dxy, dyz और dxz का एक अलग से ग्रुप बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे T2g। चलो उसकी बात नहीं करेंगे भी हम फिलहाल। और जो ऊपर वाला होता है dx² माइनस y² और dz², उस लेवल को कहा जाता है Eg। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं। एनर्जी कहां से सप्लाई करेंगे? लाइट एनर्जी, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट या कोई और लाइट एनर्जी आप इसको जब प्रोवाइड कर देंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को शक्ति मिलेगी बेटा, पावर मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, और उस पावर का वो इस्तेमाल करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां इस्तेमाल करेगा? वो ऊपर के छत पर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि वो dx² माइनस y² में जाने की कोशिश करेगा। तो मैंने इसको लाइट एनर्जी का एक बल्ब जगा दिया बेटा, मैंने इसके ऊपर बल्ब जगा दिया, और ये बल्ब से इसको मिलेगी अब एनर्जी, और ये एनर्जी मिली, और ये एनर्जी विजिबल रेंज में होनी चाहिए बेटा, विजिबल रेंज, यानी कि 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक। ठीक है, तो ये बल्ब जल रहा है, उसमें से एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, 400 से 800 नैनोमीटर की रेंज है, यानी कि विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब विजिबल लाइट में ही तो हमें कलर नजर आएंगे, विजिबल लाइट में ही तो हमें कलर नजर आएंगे, अदरवाइज कभी किसी के एक्सरे रंगीन नहीं हुए बेटा आज तक। ठीक है, तो विजिबल लाइट के अंदर हमें कलर नजर आएंगे, इसलिए ये लाइट जब पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी एनर्जी, इसका दिमाग घूम जाएगा। अब ये सोचेगा कि मैं बन गया हूं बहुत ही ज्यादा रिच इन एनर्जी, तो मैं जाऊंगा ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर जाने की चेष्टा करेगा, और ये पहुंच जाएगा ऊपर। ये पहुंच जाएगा ऊपर, इसका दिमाग खराब हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन का, लेकिन ये वहां पर रह नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी जो असली जगह है वो पाताल में है, मतलब कि नीचे की जो एनर्जी लेवल है वहां पर है। ठीक है, तो ये वहां पर रह नहीं पाएगा, तो अब उसको वहां पर जाकर पछतावा हो रहा है कि मुझे वापस जाना चाहिए, मैं तो यहां पर आके अनस्टेबल हो गया, मैं तो यहां पर आके अनस्टेबल हो गया बेटा, अब मेरे को वापस जाना पड़ेगा, स्टेबिलिटी लेने के लिए वापस जाना पड़ेगा, क्या करूं क्या करूं? वापस चलो बेटा। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है तो इसे हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन हो तो गई, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन उसको सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां पर एनर्जी काफी हाई चाहिए, उसने एनर्जी गेन भी की, लेकिन वो स्टेबल नहीं है वहां पर, उसकी जगह वहीं पर है जहां पर उसको होना चाहिए, यानी कि ग्राउंड स्टेट में। वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता बेटे, चलो नीचे, चलो नीचे, वापस चलो नीचे। अब जैसे कि वो इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच चुका है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो चुकी है, और अब वो नीचे आएगा, और जैसे ही वो नीचे आएगा बेटा, उसने जितनी एनर्जी गेन की होगी उसको वापस करनी पड़ेगी नेचर को। ठीक है, तो अब वो एनर्जी, जो एनर्जी उसने गेन की थी बेटा, वो उसने छोड़ दी, और जब उसने वो एनर्जी छोड़ दी तो अब उसको वापस आ गया। अब वापस आ गया, अब वो स्टेबल हो गया बेटा। अपना घर अपना ही होता है, बेगानों के घरों पर जाकर कोई बंदा स्टेबल नहीं रह सकता है। ठीक है, तो अब ये वापस आ गया dxy में। ठीक है, जहां से निकला था वहां से आया, लेकिन उसने इस प्रोसेस में किया क्या? एनर्जी गेन की और एनर्जी दी, एनर्जी गेन की और एनर्जी दी, और जब उसने एनर्जी दी तो वो विजिबल स्पेक्ट्रम में हमें एक कलर नजर आएगा उस चीज का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब एक बात याद रखनी है कि कलर्ड आयंस क्यों बनते हैं बेटा? Transition elements and their ions exhibit colors due to the presence of unpaired electrons in d orbitals and dd transitions। ठीक है, तो जो भी कलर्स होते हैं उनके पीछे का जो रीजन है वो क्या है? वो है डी ऑर्बिटल्स और के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जंप करके ऊपर जाना चाहते हैं, और उसी को हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। ठीक है, और द कलर्ड ऑब्जर्व्ड ड्यू टू कोरस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट ऑब्जर्व। ठीक है, और जो हमें कलर नजर आएगा वो कौन सा कलर आएगा बेटा? जो उसने लाइट गेन की वो वाला नहीं, उसने जो छोड़ी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, वो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर नजर आएगा। कुछ ऑक्सो एनाइंस जैसे कि MnO4 नेगेटिव, CrO4 नेगेटिव वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह के बेटा जो आयंस होंगे, इस तरह के जो आयंस होंगे ये भी कलर शो करते हैं, लेकिन इनका कलर शो करने का जो फिनोमिना है वो बेटा अलग है, दैट इज
चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। ठीक है, वो है चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। तो मैं आपको कुछ कलर बताता हूं जो कलर्स ट्रांजिशन मेटल्स शो कर रहे हैं। ठीक है, जो कलर्स बेटा ट्रांजिशन मेटल्स शो करते हैं वो मैं आपको कुछ कलर्स बताता हूं। ठीक है, फर्स्ट रो की बात करूंगा मैं। कॉन्फ़िगरेशन रहती है स्कैंडियम की 3d0, सॉरी अगर 3d0 रहेगा तो बेटा ट्रांजिशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए जो ऊपर जाए और कलर को पहले गेन करे बाद में उसको रिलीज करे। ठीक है, तो 3d0 यानी कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कलरलेस, 3d0 टाइटेनियम 4 पॉजिटिव के जितने भी सॉल्ट्स रहेंगे बेटा वो कलरलेस रहेंगे। क्यों कलरलेस रहेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इनके पास, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एनर्जी कौन गेन करेगा? एनर्जी कौन गेन करेगा बेटा? और कौन ऊपर लेकर जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो भैया ये भी क्या होगा? कलरलेस होगा। अब ये 3D में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसको एनर्जी गेन करके ऊपर जाने में मजा आएगा, और जैसे ये ऊपर जाएगा फिर वो वहाँ पर जाके अनस्टेबल हो जाएगा और उसको वापस नीचे आना है, और जब वो नीचे आएगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। वही एनर्जी हमारी आंखों पर पड़ेगी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको नजर आएगा। इसलिए यहाँ पर कहानी बन रही है 3D की। तो यहाँ पर बेटा पर्पल कलर टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के सॉल्ट्स का पर्पल कलर होगा। ठीक है, ये वेनेडियम 4 पॉजिटिव का ब्लू कलर होगा बेटा। ये देखिए ग्रीन कलर वेनेडियम 3 पॉजिटिव का। तो जिस जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती चली जाएगी आपको भिन्न भिन्न तरह के रंग बेटा आपको नजर आएंगे, कलर नजर आएंगे हर तरह के आयंस के। देखिए ध्यान से, वाह क्या बात है। ठीक है, तो ये कहानी है क्यों इस दुनिया में सब कुछ कलर्ड है। हमारा खून जो कि कोबाल्ट का सॉल्ट है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट है। प्लांट्स उसके अंदर बेटा क्लोरोफिल है, वो मैग्नीशियम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसलिए वो लाल, हमारा खून लाल है, वो प्लांट्स ग्रीन होते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स आर कलर्ड, और उन्हीं से बेटा फ्लावर्स बनते हैं, उन्हीं से फ्रूट्स बनते हैं। ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है, मैंगो का कलर येलो होता है। वो क्यों होता है? इसी कारण से होता है। अब देखिए ध्यान से कि 3d10, जब 3d10 यानी कि फुली फिल्ड डी सबशेल रहेगा, जब डी सबशेल फुली फिल्ड हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे आ जाएंगे, तो नीचे से इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाता है बाय चांस, तो बेटा ऊपर जगह तो है नहीं, इसलिए वो जाएगा ही नहीं। अगर पहले से ऊपर का जो ईजी एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी लेवल, dx² - y² और dz², अगर ये दोनों भरे रहेंगे तो नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, और अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो बेटा क्या होगा कि वो भी कलर लेस रहेगा। ठीक है, इसलिए जिंक सॉल्ट्स आर ऑलवेज कलरलेस, जिंक सॉल्ट्स आर ऑलवेज कलरलेस। तो सवाल क्या पैदा होता है? इनमें से कौन सा एक्वस सॉल्यूशन ग्रीन कलर का होगा बेटा? सवाल आ गया। हाँ जी, ग्रीन की बात कर रहा हूं बेटे मैं। ग्रीन किसका रहेगा? कौन सा रहेगा? वेरी गुड। तो निकल 2 पॉजिटिव आयंस आर ग्रीन, कॉपर के साल्ट्स ब्लू होते हैं, जिंक के साल्ट्स व्हाइट होते हैं, मतलब कि कलरलेस होते हैं। वेरी गुड। अगला सवाल पेश किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज येलो? येलो बेटा कौन सा एक्वस सॉल्यूशन येलो रहेगा? कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा? अरे वाह, आयरन का जो सॉल्ट होता है उसको अगर पानी में आप डालेंगे तो सोल्यूशन येलो बनेगा। ठीक है, तो ये था आज का काम। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है बेटा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई कीजिए, और सक्सेस आपसे बहुत ही कम दूरी पर रह चुका है अभी, क्योंकि जो टाइम चल रहा है, कुछ ही देर के बाद आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। थोड़े दिन हैं मेहनत के, उसके बाद मज़े ही मज़े हैं बेटा। इसलिए थोड़ा टाइम बस मेहनत कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई देंगे।